एबीए न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मेघा सिन्हा देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। पारसनाथ पहाड़ी इलाकों में विस्फोटक पदार्थ को जमा कर नक्सलियों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने वाले योजना पर गिरिडीह पुलिस ने पानी फेर दिया है। गिरिडीह पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को जब्त किया है। बुधवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। जब्त किए गए सामग्री में 300 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 13 लीटर विस्फोटक तरल रसायन बरामद शामिल है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुझे और सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पारसनाथ जंगल में नक्सलियों द्वारा किसी घटना को अंजाम देने के लिए विस्फोटक पदार्थ को जमा किया हुआ है। उक्त घटना के सत्यापन को लेकर द्वितीय कमान अधिकारी कुमार ओम प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुरजीत कुमार और सहायक कमांडेंट सीएस तोंबा सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, खुखरा थाना के पदाधिकारी और पुलिस बल भी शामिल थे। सभी ने नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाते हुए खुखरा थाना क्षेत्र से सटे पारसनाथ पहाड़ी के जोकाई नाला चतरो कानाडी के समीर नक्सलियों द्वारा गड्ढा में छुपाए गए विस्फोटक पदार्थ को बरामद किया है। हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी, लगातार सूचना आ रही थी जो कि कमांडेंट सीआरपीएफ 154 बटालियन को और मुझे भी हम लोगों ने एक जॉइंट टीम बनाया जिसमें कि ट्वाइसी ओम प्रकाश सिंह, एडिशनल एसपी सुरजीत कुमार, साथ में असिस्टेंट कमांडेंट श्री सीएच तोंबा और इसके साथ में जो हमारा खुखरा का टीम है थाना क्षेत्र का। इसके बाद हम लोगों ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया क्योंकि ये सूचना थी कि कहीं ना कहीं ये विस्फोटक जमा किया गया है और इससे कुछ ना कुछ घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये पूरी टीम जो है, इसके साथ में बीडीडीएस की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, ये जो पारसनाथ पहाड़ी के जोकाई नाला और जो चतरो कानाडी है इसके एरिया में इनके द्वारा जो है वो सर्च किया गया। तो वहाँ गड्ढा से ये सारी चीज़ें मिली हैं जिसमें करीब लगभग 300 मीटर कॉर्डेक्स वायर और 13 लीटर जो विस्फोटक केमिकल है, एक्सप्लोसिव केमिकल लिक्विड, ये बरामद किया गया है। और आगे भी हम लोगों का सर्च ऑपरेशन इसको लेकर चल रहा है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर पूर्व में उनके द्वारा जो भी आर्म्स हैं जो छुपाए गए हैं पारसनाथ पहाड़ी के तलहटियों में या कहीं भी, तो उनका भी हम लोग सर्च ऑपरेशंस के द्वारा उन सभी चीज़ों की बरामदगी का भी प्रयास आगे भी जारी। गिरिडीह जिले के गांवा इलाके में अवैध ढिबरा कारोबार के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों को जब्त किया। रेंजर अनिल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि गांवा से गिरिडीह के लिए ढिबरा भेजा जा रहा है। इसी सूचना पर बनी टीम ने दौरंडा पटना मुख्य मार्ग के पास घांगरीगुरा में छापेमारी कर दोनों वाहनों को पकड़ लिया। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। वाहनों में भरा ढिबरा देखकर विभाग की टीम ने उन्हें जब्त कर वन प्रक्षेत्र परिसर ले जाया। एक ट्रक का टायर फटने से उसमें लदा माल ट्रैक्टर से ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार यह ढिबरा गिरिडीह के बड़े कारोबारियों को भेजा जा रहा था। फिलहाल वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इस कार्रवाई के बाद अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास बुधवार को डीएसपी 2 कौशर अली के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर दुगन टोपनो और जवानों की टीम ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान हेलमेट, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात और सीट बेल्ट की अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई चालकों का मौके पर चालान भी काटा गया। डीएसपी कौशल अली ने कहा कि गिरिडीह की बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह अभियान बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 2 पहिया वाहन चालक हमेशा हेलमेट पहने और 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि यह जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सके। आए दिन शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए औचक निरीक्षण का कार्यक्रम अभी हम लोग रखे हैं। मुफस्सिल थाना के ठीक बगल एक स्टेडियम है, स्टेडियम के समक्ष हम लोग आज चेकिंग लगाए। विशेषकर 3 लोडिंग जो ट्रिपल राइड है इसको रोकने का प्रयास है हमारा। और जो इस तरह से ट्रिपल रोडिंग में बैठे हुए जो भी लोग दिखाई दिए उनको हमने पकड़ा है और सभी को फाइन किया।
गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत बुढ़वा तालाब के समीप सड़क की हालात वर्षों से बदहाल है। बरसात के मौसम में यह सड़क अब तालाब का रूप ले चुकी है, जहां रोजाना वाहन फंस जाते हैं और घंटों तक जाम की समस्या बनी रहती है। इस खतरनाक स्थिति ने स्थानीय लोगों और राहगीरों को जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विधायक से लेकर सांसद और जिला प्रशासन तक सब चुप्पी साधे हुए हैं। समाज सेवी पवन कंदवे ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि तुरंत मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया तो जनता मजबूरन आंदोलन और सड़क जाम का रास्ता अपनाएंगी। लोगों का कहना है कि अब धैर्य टूट चुका है और प्रशासन को हर हाल में त्वरित कार्रवाई करनी होगी। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये बुढ़वा तालाब ओवरब्रिज के ऊपर का दृश्य है। तुलसी वेंकटेश जो धर्मशाला उसके नज़दीक का है। लगभग 1.5 वर्षों से इस रोड में आवागमन की स्थिति यह हो चुकी है कि आप देख सकते हैं राहगीरों को चलना मुश्किल हो गया है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। प्रतिदिन टोटो टेम्पू पलटना आम बात हो गई है। आप देख सकते हैं एक बड़ी गाड़ी ट्रक जो फंसी हुई है और लगभग ये रात 3 बजे से फंसी हुई है और अभी तक इसको निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। बार बार जिला प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है शीघ्र अतिशीघ्र इस रोड की मरम्मति करवाएं, जिससे बड़ी दुर्घटना जो घटने वाली है उसे रोका जा सके। जिला प्रशासन के द्वारा उपायुक्त महोदय के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि बरसात के बाद इस रोड की मरम्मति करवाया जाएगा, लेकिन अगर उस बीच में किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि जो ये स्थिति बुढ़वा तालाब के समीप बनी हुई है शीघ्र इसका निदान होना चाहिए, नहीं तो पचम्बा की जनता उग्र होकर, मैं पुनः बोल रहा हूँ, रोड जाम करने के लिए बाध्य होगी। तभी जिला प्रशासन और यहाँ के सांसद विधायक मंत्री का नींद खुलेगा और इस समस्या से हम लोगों को निदान मिल पाएगा। मैंने मोन्टी का चाय दुकान के पास क्या हुआ वहाँ? हुआ था क्या हुआ? वहाँ पर ट्रक पलटी खा गया है, बड़ा छोटा छोटा गाड़ी फंस गया है, आने जाने वाले को दिक्कतदारी हो रहा है, एम्बुलेंस वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कतदारी हो रहा है। अब उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचना है और वहाँ जाके फंस गया, मरीज उसका गाड़ी में मर जाएगा। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो मैंने जरा इस पर ध्यान रखे, बात को आगे बढ़ाए, घुसखोरी भ्रष्टाचारी बंद करे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत बाराडी पंचायत के बेलाताड़ गांव में 32 भूमिहीन दलित परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं। सरकार द्वारा मिले भूदान पट्टे पर बसे इन परिवारों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग के कुछ कर्मी जातिगत भेदभाव और दबाव बनाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। दलित परिवारों ने इसकी शिकायत भाकपा माले से की, जिसके बाद माले की टीम गाँव पहुंची और मामले की जाँच की। भाकपा माले प्रखंड सचिव शेखर सुमन ने चेतावनी दी कि अगर वन विभाग ने गरीबों का शोषण बंद नहीं किया तो माले सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन छेड़ेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद थीं। सभी ने एकजुट होकर साफ संदेश दिया कि अब और अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वन विभाग के द्वारा बेलाटांड के दलितों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वन विभाग के द्वारा दलितों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेलाटांड के भूमिहीन दलितों पर अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेलाटांड के भूमिहीन दलितों पर अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेलाटांड के दलितों पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वन विभाग के फॉरेस्ट की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग के फॉरेस्टर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिरिडीह जिले के डुमरे स्थित वेद वाटिका सभागार में बुधवार को पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का जिला सम्मेलन उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी इनमें शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संयोजक रोहित कुमार शर्मा ने की, जबकि संचालन प्रोफेसर सुरेंद्र कुशवाहा ने किया। मुख्य अतिथि मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि पूर्व नेताओं के संघर्ष के बावजूद पिछड़ा वर्ग आज भी अपने हक से वंचित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक संगठित आंदोलन नहीं होगा तब तक आरक्षण और अधिकार की लड़ाई अधूरी रहेगी। सम्मेलन में पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता, पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप सोनी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वक्ताओं ने सरकार पर आरक्षण लागू करने में उदासीनता का आरोप लगाया और कहा कि जैसे तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, वैसे ही झारखंड में भी कदम उठाना चाहिए। सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि आने वाले दिनों में गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और युवाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। इस दौरान रोहित कुमार शर्मा को गिरिडीह का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। गिरिडीह के पचम्बा गर्ल्स हाई स्कूल में इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने 20 अगस्त 2025 से एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की। पीडीसी पूनम सहाय ने इस केंद्र का उद्घाटन किया और महिलाओं से संवाद करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साक्षरता न केवल आत्मनिर्भरता लाती है, बल्कि यह महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर समाज में उनका सम्मान बढ़ाती है। इस पहल में स्कूल की प्रधानाचार्य शमा परवीन का विशेष सहयोग रहा। इस कार्यक्रम के तहत सप्ताह में 3 दिन कक्षाएं आयोजित होगी, जिन्हें क्लब की सदस्याएं स्वयं संचालित करेगी और अनुपस्थित होने पर प्रधानाचार्य कक्षा लेगी। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सचिव स्मृति आनंद, संगीता सिंह और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इनरविल क्लब की यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में अनेक महिलाओं की जिंदगी में रोशनी बिखेरेगी। और एडल्ट लिटरेसी का पहला यहाँ पे जो क्लास स्टार्ट
हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की प्रधानाध्यापिका शमा जी की वजह से हो पा रहा है। पचम्बा गर्ल्स हाई स्कूल में ये हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट हम लोग ने किया है और इसमें पूर्ण सहयोग यहाँ की प्रधानाध्यापिका शमा जी हम लोग को देंगी। और हम लोग ये हमारे क्लब की सदस्य भी हैं, लेकिन इनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा, इसलिए इनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे क्लब के नेक काम में इन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। देखिए, इनर व्हील क्लब के द्वारा हमारे विद्यालय में समय समय पर कई तरह के प्रोग्राम होते रहे हैं और ये सौभाग्य की बात है कि अडल्ट लिटरेसी का जो प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो रहा है आज, ये हमारे विद्यालय में हो रहा है। क्योंकि हम देखते आए हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ एडमिशन लेने के लिए आती हैं तो हम लोग माता या पिता को बुलाते हैं सिग्नेचर करने के लिए एडमिशन रजिस्टर में। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जहाँ पर माँ कहती हैं कि मुझे लिखना नहीं आता है, स्टाम्प कराना है, तो वो अंगूठे लगाती हैं। तो उस वक्त हमें बहुत तकलीफ होती है ये देखकर कि हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर अभी भी माएँ जो है पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो वो अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाएंगी जैसे एक पढ़े लिखे साक्षर माँ बाप दे पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एडल्ट लिटरेसी का प्रोग्राम चलना चाहिए। और इसलिए जब ये प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को हमारे विद्यालय में ही स्टार्ट होना चाहिए ताकि हम और बहुत सारे अभिभावकों को इससे जोड़ पाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।